हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हमने फीवर का पार्ट 1 वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर लिया है। ये हमारा होने वाला है पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके जरूर से देख लेना। चलिए फटाफट से हम पार्ट 1 का यहाँ पे रिकैप कर लेते हैं, यानी कि रिवीजन कर लेते हैं कि फीवर हमारा है क्या। जब बॉडी टेम्परेचर हमारे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से एवब हो जाता है तो इस वाली कंडीशन को हम फीवर या फिर पैरिक्सिया कहते हैं। तो बेसिकली हमें फीवर होता क्यों है, तो जब हमारी बॉडी में फॉरेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी जो है उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट करती है, और इसलिए वो क्या करती है, अपने बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है, जिसे कि हम फीवर नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फीवर हमें आता क्यों है, यानी वजह क्या फीवर आने का। तो बहुत सारी वजह हो सकते हैं, यानी अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम फीवर देख सकते हैं। बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद भी फीवर देखने मिलता है। हमें इंजरी हो जाना, इन्फ्लामेशन, कैंसर की स्थिति, इन सारी चीज़ों में फीवर देखने मिलती है। और उसी के साथ सनस्ट्रोक या फिर किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से भी फीवर देखने मिलता है। एलर्जिक रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में, और जब बच्चों के दांत आने स्टार्ट होते हैं यानी कि टीथ इरप्शन में भी हमें फीवर देखने के लिए मिलता है। तो ये थी हमारी कॉजेज। आगे है हमारा साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। तो फीवर आने पे क्या होता है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से हमारा पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ये सारी चीज़ें हाई हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। हमारी जो ओरल कैविटी है यानी कि माउथ हमारा ड्राई हो जाता है। हमारी टंग जो होता है वाइट सब्सटेंस से कोटेड हो जाते हैं। एक्सेसिव थर्स्ट, स्वेटिंग और यूरिन आउटपुट हमारा कम हो जाता है, और इसी के साथ हमें पेन वगैरह भी देखने मिलते हैं, जैसे कि हमारा हेडेक हो गया, बॉडी एक हो गया, जॉइंट पेन हो गया। भूख हमारी कम हो जाती है, नोज़िया एंड वॉमिटिंग देखने मिलता है। हमें थकान महसूस होती है और हमें रेस्टलेस भी फील होता है। और उसी के साथ अगर हमें ज़्यादा फीवर हो जाता है, यानी कि हमें जब हाइपरपैरेक्सिया यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा चला जाता है, तो हमें क्या होता है, रेगर आना स्टार्ट हो जाता है। और उस कंडीशन में पेशेंट जो है कन्वल्सन में जा सकते हैं और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। आगे हम फीवर के फेज़ की बात कर लें तो इसके बहुत सारे फेज़ हैं, जैसे कि हमारा पहला फेज़ हो जाता है ऑनसेट ऑफ फीवर, यानी कि जब हमारी बॉडी में फीवर आना स्टार्ट होता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है, उस फेज को हम कहते हैं ऑनसेट ऑफ फीवर। दूसरा फेज हमारा आता है फैसिटिज्म। इसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर एकदम मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि एकदम बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तीसरा आ जाता है हमारा डिक्लाइन फेज, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर घट के वापस से नॉर्मल हो जाता है। फिर आगे आता है हमारा क्रीसिस। क्रीसिस हम कहते किसे हैं, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कुछ ही टाइम में यानी कुछ ही घंटों में क्या होता है, अचानक से घटकर नॉर्मल हो जाता है। और क्रीसिस हमारा दो टाइप का होता है, ट्रू क्रीसिस और फॉल्स क्रीसिस। ट्रू क्रीसिस में हमारी बॉडी का टेम्परेचर अचानक से नॉर्मल आता है, और नॉर्मल आने की वजह से पेशेंट का जनरल हेल्थ कंडीशन स्टेटस सही हो जाता है, यानी वो ठीक होने लगता है। लेकिन जो हमारा फॉल्स क्रीसिस है उसमें जो होता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल तो होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन में कोई भी सुधार देखने नहीं मिलता है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट था पार्ट 1 का टाइप्स ऑफ फीवर, जिसमें कि हमने देखा इन्वर्स फीवर, इरेगुलर फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रिमिटेंट फीवर, हेक्टिक फीवर, कांस्टेंट फीवर, रिलैप्सिंग फीवर और रेगर। ये था हमारे पार्ट 1 का रिवीजन या फिर रिकैप। तो चलिए आज का हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केयर ऑफ पेशेंट विथ फीवर, यानी कि पेशेंट को फीवर है तो हम उसका केयर कैसे करेंगे। तो फीवर में होता है क्या है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो हमें किसी तरह से उस टेम्परेचर को कम करना होता है। और कम करने के लिए हम वहाँ पे करेंगे क्या, तो पेशेंट को हम ठंडा पीने के लिए पानी दे सकते हैं या फिर जूस वगैरह दे सकते हैं। उसी के साथ पेशेंट को कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड बाथ कर सकते हैं, आइस बैग या फिर कोल्ड एनेमा दे सकते हैं। और पेशेंट को हम वेल वेंटिलेटेड, काम एंड क्वाइट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, ताकि पेशेंट जितना काम रहेगा उसका फीवर उतना ही कम होगा और पेशेंट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ेगा। आगे है हमारा मरीज के तापक्रम के साथ साथ वाइटल साइन को भी निश्चित समय अनुसार या बीमारी की गंभीरता को ध्यान रखते हुए चेक करते रहना चाहिए। तो फीवर वाले पेशेंट को हमें क्या करना है, रेगुलर वाइटल साइन चेक करते रहना है, जैसे कि उसमें हमारा आ जाएगा उसका पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि फीवर हाई होने की वजह से ये सारी चीज़ें पेशेंट में हाई देखने के लिए मिलती है।
तो कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए और इसी के साथ पेशेंट का पल्स और रेस्पिरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें पेशेंट का वाइटल साइन रेगुलरली चेक करते रहना होता है। मरीज की बुखार की स्थिति में ग्राफ चार्ट में अंकित करें, जिससे बुखार के टाइप के बारे में पता लगे। यानी हमें पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर रेगुलर चेक करते रहना है, उससे एक ग्राफ चार्ट में क्या करना है, नोट करना है, ताकि उससे हमें फीवर के टाइप का पता चल जाए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमारे फीवर के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो और उसी के साथ हम फीवर कौन से मेथड से ले रहे हैं, उन सारी चीज़ों को भी चार्ट में हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम ओरली ले रहे हैं टेम्परेचर, या फिर एक्सिलरी, या फिर रेक्टल। और उसी के साथ जब फीवर आता है तो बॉडी में जो हमारा हीट है वो बढ़ने लगता है, और जिस वजह से पेशेंट को ज़्यादा कैलोरी के भोजन की आवश्यकता होती है। यानी पेशेंट का हीट बढ़ता है, और हीट बढ़ने की वजह से उसकी जो कैलोरी है, एनर्जी है, वो लॉस होने लगती है। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए पेशेंट को जो है हाई कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन देना चाहिए। उसी के साथ लो फैट और इजीली डाइजेस्टिबल डाइट देनी चाहिए, ताकि पेशेंट उसे अच्छे से खा सके। और उसी के साथ पेशेंट की पसंद की लिक्विड डाइट या फिर सॉफ्ट डाइट हम कम मात्रा में लेकिन बार बार दे सकते हैं, क्योंकि एक बार में पेशेंट खा नहीं पाएगा ज़्यादा, तो उसे थोड़ा थोड़ा ही करके हमें देते रहना है, ताकि उसका जो है कैलोरी वो मेंटेन रहे। तो आगे हमें क्या करना है, हमारा जो पेशेंट है उसे क्लीन एंड कंफर्टेबल बेड प्रोवाइड करेंगे, और उसी के साथ जो हम उसे कपड़े दे रहे हैं पहनने के लिए, वो लूज़ और कॉटन वाले कपड़े होने चाहिए, ताकि उसका जो स्वेट हो, यानी फीवर के बाद जो उसे पसीना आए, वो आसानी से कपड़े में सूख सके। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़े तो पेशेंट को बेड पैन और यूरिनल भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो बेड पे ही स्टूल और यूरिन पास आउट कर सके। हाइपरैक्सिया की कंडीशन में पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को कन्वल्सन आ सकता है, कोमा में जा सकता है, और वो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट हाइपरैक्सिया की वजह से बेड से गिर भी सकता है और उसे इंजरी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए पेशेंट को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना चाहिए, यानी कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड देते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर उसे फ्लूइड देते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन का केस आ सकता है। यदि डिहाइड्रेशन की स्थिति हो तो आईवी फ्लूइड भी स्टार्ट कर सकते हैं हम हमारे डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग। यदि फीवर काफ़ी दिन से हो और डिहाइड्रेशन की स्थिति भी हो, तो इनटेक आउटपुट चार्ट बना लेना चाहिए। यानी फीवर लंबे टाइम से चल रहा है तो उसमें जो है डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि हम उसे कितना इनटेक दे रहे हैं और आउटपुट कितना आ रहा है, इन सारी चीज़ों को हमें एक चार्ट में मेंटेन करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग उसी इनटेक और आउटपुट हमें करवाना होगा। पेशेंट को एडिक्वेट रेस्ट देना होगा। पेशेंट के आसपास जो है एकदम शांति बनाए रखना होगा, और उसे ब्राइट लाइट नहीं आने देना होगा, क्योंकि ब्राइट लाइट की वजह से पेशेंट को सोने में, टेस्ट करने में दिक्कतें आएंगी। पेशेंट के स्किन का केयर करेंगे ताकि उसे बेड सो ना हो जाए, तो उसे बार बार उसका पोजीशन चेंज करेंगे और स्किन को ड्राई रखने का कोशिश करेंगे। पेशेंट को कंफर्टेबल और लूज क्लोथ्स पहनने के लिए देना है हमें। पेशेंट के नोज एंड लिप्स का भी हमें केयर करना है। फीवर में सारी चीज़ें ड्राई ना हो, तो उसे बचने के लिए हम उसे मॉइस्चर करने के लिए चीज़ें दे सकते हैं। उसका ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है। फल का रस पिलाना, यानी कि जूस पिलाने देना है, और उसी के साथ क्या करना है, हमें डॉक्टर एडवाइस करेंगे उसको देने के लिए मेडिसिन, जैसे कि हमारे एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग देनी है। अगला टॉपिक है हमारा केयर ऑफ पेशेंट विथ रैगर। जब बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हाइपर पायरेक्सिया वाले कंडीशन को हम रैगर कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट कांपने लगता है, उसे कन्वल्सन भी आ सकते हैं और वो कोमा में भी जा सकता है, तो इसे ही हम रैगर कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि रैगर वाले पेशेंट का हम केयर कैसे करेंगे। हमारा जो रैगर है, रैगर में टोटल 3 फेज होती है, जैसे कि हमारी मलेरिया में होती है। यानी सबसे पहले कोल्ड स्टेज आएगा, उसके बाद हमारा हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। तो इन तीनों स्टेज को हम बारी बारी से देखते हैं कि हमारा कोल्ड, हॉट और स्वेटिंग स्टेज क्या है। हमारा सबसे पहला स्टेज है कोल्ड स्टेज, जो कि रैगर का फर्स्ट स्टेज है। तो हमारे कोल्ड स्टेज में क्या होता है, पेशेंट जो है उसे अचानक से सर्दी लगती है, यानी कि ठंड लगना शुरू हो जाता है, और वो ठंडी की वजह से कांपने लगता है और थरथराने लगता है, और उसी के साथ उसे हेडेक होने लगता है, वॉमिटिंग, नोज़िया, पल्स रेट, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि पेशेंट को जो होता है हमें गर्मी प्रोवाइड करना होता है। उसके लिए हम उसे वार्म ब्लैंकेट उड़ाते हैं, और उसी के साथ हम उस पे हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, ताकि पेशेंट को कोल्ड से बचाया जा सके। और उसी के साथ जब पेशेंट कोल्ड स्टेज में हो तो वो
काँपने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि बेड से गिर जाए और उसे इंजरी हो जाए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना और पेशेंट के पास ही हमें रहना होगा। सेकेंड स्टेज है हमारा हॉट स्टेज। इसमें बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेशेंट को जो है कि गर्मी लगने लगती है। नॉर्मली इसमें जो टेम्परेचर होता है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। तो इस स्टेज में हमें क्या करना है कि जो हमने मरीज़ को बचने के लिए, यानी जब ठंड लग रही थी तो हमने जो ब्लैंकेट वगैरह दिए थे, हॉट एप्लीकेशन के लिए जो चीज़ें दी थी, वो सारी चीज़ों को हटा देना है ताकि उससे गर्मी ज़्यादा ना लगे और पेशेंट को हमें क्या करना है, ठंडा रखने का कोशिश करना है। और उसी के साथ हम पेशेंट को पीने के लिए ठंडा पानी दे सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है पेशेंट को बहुत तेज़ गर्मी लगने लगी है। लास्ट स्टेज हमारा स्वेटिंग स्टेज, जो कि हमारा थर्ड स्टेज। इसमें जो है पेशेंट को पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्वेटिंग स्टेज में हमें क्या करना है, तो जो हमने हॉट स्टेज में चीज़ें अप्लाई करी थी, जैसे कि कोल्ड स्पंजिंग अप्लाई करी थी, पीने के लिए ठंडा पानी वगैरह जो दिया था, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ स्वेटिंग स्टेज में बंद कर देनी है क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को जो है पसीना आने लग गया है। उसी के साथ पेशेंट का पसीने पोंछते रहना और उसे सुखाते रहना। अगर पेशेंट का कपड़ा गीला हो गया है तो हमें उसे चेंज कर देना है। स्वेटिंग वाला स्टेज है, उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, तो इसमें हम पेशेंट को पीने के लिए मीठा पानी वगैरह दे सकते हैं और उसके बाद हम जो है पेशेंट को क्या करेंगे, रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है पेशेंट केयर विथ फीवर एंड रेगर, यानी कि पेशेंट को फीवर है तो हम उसे कैसा केयर करेंगे और रेगर आ रहा है तो हमें पेशेंट का क्या केयर करना है। तो आज की वीडियो यहीं तक। होप यू लाइक इट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।